तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल ग्रेट डिफेंस एकेडमी में। आज की वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। इससे पहले हमने देखा था मोशन क्या होता है। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप ऑफ मोशन, मोशन कई तरह के होते हैं, जिसमें से एक है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है? द मोशन इन विच अ बॉडी मूव्स एंड एवरी पार्ट और पॉइंट ऑफ बॉडी मूव्स इन सेम डिस्टेंस इन अ गिवन टाइम। यानी देखो, कोई बॉडी है, इसमें हमने 3 पॉइंट मान लिया, तो इसके 3 पार्ट हैं। अगर ये सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं और सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, यानी अगर इसने 10 मीटर करा तो ये भी 10 मीटर ट्रेवल करेगा, ये भी 10 मीटर। सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं गिवन टाइम में, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे ट्रांसलेटरी मोशन। अब ये जो ट्रेवल करते हैं, दो तरीके से करते हैं। या तो सीधी लाइन में ट्रेवल करते हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगे तो ट्रांसलेटरी मोशन कहेंगे, या किसी फिक्स्ड कर्व में ट्रैवल करेंगे तो ट्रांसलेटरी मोशन कहेंगे। तो देखो, ट्रांसलेटरी मोशन में 3 तरह के मोशन आते हैं। एक होता है लीनियर मोशन या फिर रेक्टिलिनियर मोशन, एक होता है कर्विलिनियर मोशन और एक होता है रैंडम मोशन। अब देखो, लीनियर मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन क्या है? जब कोई ऑब्जेक्ट सीधी लाइन में ट्रैवल करे, यानी ये कोई ऑब्जेक्ट है, अगर ये सीधी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है, अगर इसे मार्क करें, ये अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे ही हम कहेंगे लीनियर मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन। वही कर्विलिनियर मोशन क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट किसी फिक्स्ड कर्व्ड पाथ पे ट्रैवल करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? ये कोई ऑब्जेक्ट है, ट्रैवल कर रहा है, तो उसे ही हम क्या कहेंगे? कर्विलिनियर मोशन। यानी कोई कर्व्ड फिक्स्ड पाथ पे हम ट्रैवल करें। कर्व फिक्स्ड का मतलब क्या होता है? यानी ये जो कर्व है, ये पूरा वो नहीं है गोल, ये फिक्स्ड है कुछ। यानी अगर ये इतना है तो इतना ही कर्व है, तो इसे हम कहेंगे कर्व्ड फिक्स्ड पाथ। उस पर ट्रैवल करें तो समय कर्विलिनियर मोशन। वही रैंडम मोशन क्या होता है? जैसे आप पहले ऐसे चले, बाद में आपने अपनी डायरेक्शन ऐसे चेंज कर ली, मतलब रैंडम कहीं भी जाना, उसे हम कहते हैं रैंडम मोशन। स्ट्रेट लाइन में जाते जाते कहीं भी अपनी लाइन को चेंज कर देना, उसे हम कहेंगे रैंडम मोशन। तो हमारी 3 तरह के मोशन है जो ट्रांसलेटरी मोशन के उसमें आते हैं। तो हम देखते हैं सर्कुलर मोशन क्या होता है। सर्कुलर मोशन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ बॉडी अलोंग ए सर्कुलर पाथ विद सेम रेडियस इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। यानी अगर कोई बॉडी किसी एक्सिस के या किसी पॉइंट के चारों तरफ घूम रही है सेम रेडियस से, और उस पाथ को वो बार बार वो कर रही है, रिपीट कर रही है, यानी उसी पाथ पे घूम रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे सर्कुलर मोशन। यानी अगर कोई बॉडी किसी एक्सिस के किसी पॉइंट के चारों तरफ घूम रही है सेम रेडियस से, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे सर्कुलर। अब हम देखते हैं अपना अगला टाइप ऑफ मोशन जो है हमारा रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ बॉडी विदाउट चेंजिंग इट्स प्लेस अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। यानी अगर कोई बॉडी अपने एक फिक्स्ड एक्सिस पर घूम रही है, एक्सिस यानी क्या होता है? अगर कोई एक सर्कल है, उसमें हम हर तरफ से लाइन खींचे, तो ये सारी लाइन किसी एक पॉइंट पे जाके मीट करेंगी, उस पॉइंट को हम कहते हैं एक्सिस। यानी अगर कोई बॉडी अपने एक फिक्स्ड एक्सिस पर घूम रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे रोटेटरी मोशन। फॉर एग्जांपल स्पाइनिंग ऑफ टॉप, यानी लट्टू, जो हम अगर ये हमारा घूमता है, ये एक फिक्स्ड एक्सिस पर घूमता है, यानी एक फिक्स्ड पॉइंट पर घूमता है, तो ये हमारा क्या है? हमारा यह रोटेटरी मोशन। दूसरा ए मूविंग ऑफ फैन, और हमारा फैन है, फैन एक फिक्स्ड एक्सिस पर घूमता है, इसलिए फैन भी क्या है? हमारा रोटेटरी मोशन। तो हम देखते हैं ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है। तो द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट्स मीन पोजिशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। यानी किसी ऑब्जेक्ट का आगे पीछे होने वाली मूवमेंट को हम कहते हैं ऑसिलेटरी मूवमेंट। यानी ये वाली मूवमेंट है, पहले आगे गया पेंडुलम, फिर पीछे गया, तो इस वाली मूवमेंट को, आगे पीछे वाली मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी मूवमेंट कहते हैं। वाइब्रेटरी मोशन भी सेम है। इसमें क्या होता है? इसमें भी आगे पीछे वाली मूवमेंट है, बस इसमें क्या होता है? इसमें तो जो पूरी बॉडी है वो मूव करती है आगे पीछे, पर इसमें क्या होता है? इसमें बस सम पार्ट मूव करते हैं, बाकी जो बॉडी है वो स्थिर रहती है, यानी स्टेशनरी पोजीशन में रहती है। फॉर एग्जांपल जैसे ये स्केल है, ये वाइब्रेट करा, तो इसका जो ये वाला पार्ट है यही सिर्फ वाइब्रेट करता है, टू एंड फ्रो मोशन करता है। बाकी जो ये वाला पार्ट है ये इसके पीछे आता है, स्थिर रहता है, यानी स्टेशनरी पोजीशन में रहता है, तो इसे ही हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। और वहीं ऑसिलेटरी मोशन में क्या होता है? जैसे ये अगर ये है, ये मूव करेगा तो आगे पीछे ये पूरा मूव करेगा, पूरी बॉडी मूव करेगी, तो उसे हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। इनमें क्या अंतर होता है? सेम, एक तो ये वाला जो मूवमेंट होता है ये थोड़ा स्लो होता है इसके कंपैरिजन में, ये वाला मूवमेंट थोड़ा फास्ट होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप इसी देखो, अगर ये है तो आप इसे बता पा रहे हो कब आगे गया कब पीछे गया, तो ये बहुत फास्ट होता है। वहीं अगर हम इसे देखें पेंडुलम को, तो ये बहुत स्लो होता है, तो इसे हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी। एक अनदर टाइप ऑफ
मोशन जो है रिपीटेटिव मोशन, मूवमेंट ऑकरिंग अगेन एंड अगेन इज कॉल्ड रिपीटेटिव मोशन। यानी ऐसी मूवमेंट जो बार बार होती है उस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, रिपीटेटिव मोशन कहते हैं। यानी ब्लिंकिंग ऑफ आईलाइड्स, यानी पलकों का ऊपर नीचे होना, ये हमारी कौन सी मूवमेंट है, रिपीटेटिव मूवमेंट है हमारी। वही है मूवमेंट ऑफ लिप्स व्हेन स्पीकिंग, जब हम बोलते हैं तो हमारे जो लिप्स है वो ऊपर नीचे होते हैं बार बार, उस वाली मूवमेंट को भी हम क्या कहते हैं, रिपीटेटिव मूवमेंट। हम देखते हैं लास्ट टाइप ऑफ मोशन जो है पीरियोडिक मोशन एंड नॉन पीरियोडिक मोशन। इस टाइप ऑफ मोशन में क्या होता है, मूवमेंट रिपीटिंग इटसेल्फ आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। यानी फॉर एग्जांपल, आप पहले एग्जांपल देखिए, कोई सन है, मतलब एक सन है, उसकी चारों तरफ हमारी अर्थ मतलब चक्कर लगा रही है, तो इसने चक्कर लगाया, यानी 365 डेज में लगाया। तो ये जो हमारे 365 डेज में चक्कर लगाया ना, एक चक्कर, ये हमारा क्या है, फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। इस फिक्स्ड इंटरवल टाइम के बाद अब जब ये रिपीट होगी बार बार, किसमें, सेम टाइम में, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे पीरियोडिक मोशन। अब आप कहेंगे नहीं भैया ऐसे नहीं होता, इसमें 365 डेज में लगाती है, पर लीप ईयर में तो 366 डेज में लगाती है चक्कर। पर आप गलत हो, ऐसा नहीं होता। देखो जो हमारे जो अर्थ है वो जो असल चक्कर लगाती है सन का, वो लगाती है 365 डेज और 6 आवर, यानी 365 डेज और 6 घंटे में लगाती है हमारे पूरे सन का चक्कर। तो और हमें 6 घंटे जोड़ते नहीं है, इन्हें क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं 4 साल तक। यानी दूसरे साल में भी इन्हें ऐसे करा, फिर 6 घंटे हो गए, फिर 6 घंटे, ऐसे कर करके हमारे पास 6 4 जा 24 आवर्स आ जाते हैं एक्स्ट्रा। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24। फिर बस इसी एक दिन को हम किस में जोड़ देते हैं, लीप ईयर में। इसीलिए लीप ईयर में क्या होते हैं, 66 डेज होते हैं। तो यही हमारा मतलब, कोई ऐसा खास नहीं है कि लीप ईयर में जो अर्थ है वो सन का जो चक्कर लगाएगी वो एक दिन फालतू में लगाएगी सेम ही, पर बस ये जो हमारा टाइम है ये हम 4 साल बाद जोड़ देते हैं, तो उसे हम कह देते हैं लीप ईयर। तो आज की वीडियो हमारी यहीं खत्म होती है। वही जो हमारी है नॉन पीरियोडिक मोशन, ये इससे जस्ट उल्टा है। उल्टा यानी इसमें क्या होता है, कोई हमारे फिक्स्ड इंटरवल के बाद कोई बॉडी खुद से रिपीट करती है अपने मोशन को, तो हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक। वही इसमें क्या होता है, मूवमेंट डू नॉट रिपीट इटसेल्फ एट रेगुलर इंटरवल टाइम, यानी खुद से रिपीट नहीं होता, रेगुलर इंटरवल के टाइम के लिए भी रिपीट नहीं होता। तो ये हमारा आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।